गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी का। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने गुडविल की कैलकुलेशंस पढ़ी, वैल्यूएशन पढ़ी। अब हम पार्टनरशिप को के अकाउंट्स को कैसे डील करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में, उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें आपको गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो सारा ही इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज कौन सी कंडीशंस में होती हैं, कब कब चेंजेस आएंगे। जब भी पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आएगा, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे कब और कहाँ कैसे पड़ता है। ठीक है, तो व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस, कौन सी कंडीशन में चेंज होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, व्हेन पार्टनर्स डिसाइड to change the प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लें कि हमने अपनी PSR चेंज करनी है, उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले A और B दो पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट्स शेयर करते थे इक्वली, लेकिन कुछ टाइम के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर फ्यू ईयर्स, उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ दे विल शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। अब ऐसी कंडीशन में रेशोस चेंज हो गई। इक्वली थी तो 1:1 था, अब 5:3 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वो नए तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जब म्यूचुअली पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी PSR को चेंज करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। इसको और बोल सकते हैं हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है इसमें से आता ही आता है फॉर श्योर। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। जब नया पार्टनर आया, A और B दो पार्टनर्स हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को। अब एक नया पार्टनर आया C। जब C नया पार्टनर आएगा तो क्या अब भी इन दोनों को हिस्सा बराबर मिलेगा। इसको समझने के लिए देखो, एक पिज़्ज़ा है हमारे पास जिसमें से आधा A ले लेता था और आधा B ले लेता था। ये A ने ले लिया, ये B ने ले लिया, दोनों ने मिलके बांट लिया। अब C जो है, एक नया पर्सन आ गया, उनका गेस्ट आ गया और उसको भी जो है पिज़्ज़ा खाना है। ऑब्वियसली आप उसको ऑफ़र करोगे, आपका गेस्ट है ना। तो अगर उसे भी खाना है या उसको भी हमें देना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी रेशो को चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर मान लेते हैं हम हमारे पिज़्ज़ा में 10 पीसेस थे, जिनमें से पहले हाफ 5 जो है A लेता था, 5 B लेता था। अब अगर C आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, क्या दोनों को अब भी 5-5 मिलेंगे अगर C को कुछ दे देंगे? बिल्कुल नहीं। या तो इसमें से कुछ निकाला जाएगा, इससे पीसेस लिए जाएंगे या इससे पीसेस लिए जाएंगे। तीनों की रेशो जो अब नई बनेगी वो अलग बनेगी। अब A, B और C के बीच में रेशो क्रिएट होगी। इट मे बी 1 और 1 इक्वली, जैसे भी वो बांटेंगे इन 10 पीसेस को बराबर बांट ले। इट मे बी 5, 4, 3, कोई भी रेशो जो है क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। देन थर्ड कंडीशन है हमारे पास रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर की या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पार्टनरशिप। अब ये देखो, डेथ तो कभी भी हो सकती है, उसकी कोई एक फिक्स डेट नहीं हो सकती।
कभी भी हो सकती है, वेरी फर्स्ट डे ऑफ द पार्टनरशिप भी हो सकती है और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम भी हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट जो है ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज होगी। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे, आपस में एक रेशो में सपोज 3:1 में वो डील करते थे। इसमें से ए जो है कह रहा है भाई अब मैं काम नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टू क्विट दिस पार्टनरशिप। तो उसमें क्या होगा, ये 3 वाली रेशो निकल जाएगी। तो क्या अब इनकी रेशो 2:1 रहेगी? बेटा ये जो 3 हिस्सा, जो 3 शेयर ए को मिल रहे थे वो अब किस में बटेंगे, बी और सी में। तो ऑब्वियसली इनकी रेशो जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी पहले 3:1 थी, अब अगर और कुछ भी नहीं हुआ तब भी 2:1 रह जाएगी, रेशो विल बी चेंज्ड। ओके, देन 6th है हमारी, 6th कंडीशन या सॉरी 4th कंडीशन होती है, क्योंकि मैंने डेथ एक ही साथ ले ली। 4th कंडीशन होती है एमैल्गमेशन, amalgamation of 2 partnership firms, amalgamation of 2 partnership firms। 2 पार्टनरशिप फर्म जो है आपस में अमेलगमेट हो जाए, मर्ज हो जाए, मिल जाए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी जो शेयर्स हैं, शेयरिंग रेशो जो है वो चेंज होती है। राम और मोहन एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, पीटर और एडम जो है एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। यहाँ पर दोनों इक्वली रेशो लेते थे, यहाँ 5:3 में काम चल रहा था। अब जब इन दोनों फर्म्स ने मिलकर एक फर्म बनानी है तो उसमें पार्टनर कौन होगा, राम, मोहन, पीटर एंड एडम। ये चारों ही पार्टनर्स होंगे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नई रेशो निकल कर आएगी वो डिफरेंट होगी। इट मे बी इक्वल, इट मे बी 5, 4, 3, 2, 1, इट मे बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो एक नई रेशो जो है क्रिएट होती है एट द टाइम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो। ठीक है, तो कब कब पार्टनरशिप या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस कब कब आएंगे? पहला होगा व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज द PSR, second when new partners got admitted, then third it may be the retirement or death of a partner which changes the profit sharing ratio, and the last is amalgamation of 2 partnership firms. Okay, now यहाँ तक आप सबको हो गया। अब अगर एडजस्टमेंट्स हमने करनी है, अगर आपको क्वेश्चन में से इन चारों में से कोई भी कंडीशन नज़र आती है, आपको एक क्वेश्चन नज़र आता है जिसमें ये चारों कंडीशंस होंगी, तो आपने क्या करना है? उस क्वेश्चन में सबसे पहला काम, या यूँ कह लो कि इसको एक हेडिंग दे देते हैं, एडजस्टमेंट्स, या मैं इसको एक इजी वर्ड यूज़ करती हूँ, स्टेप्स टू फॉलो व्हेन देयर इज change in PSR means profit sharing ratio। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लेंगे, कैसे क्वेश्चन को शुरू करना है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। सबसे पहला काम देखो, आप अगर स्टेप्स फॉलो करेंगे कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। मैं इस चीज़ के लिए गारंटी लेती हूँ। आपने हमेशा स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या रहेगा, जब भी आपको क्वेश्चन में नज़र आ जाए कि PSR चेंज हुई है, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो एडमिशन का क्वेश्चन है उसमें डेफिनेटली PSR चेंज हुई होगी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है जिसमें रेशोज चेंज करके आपको दी होंगी, डेथ का क्वेश्चन है, या आपकी रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको नज़र आते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालनी है। ठीक है, अब ये निकलती कैसे है, या इसको सबसे पहले समझ लें कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है और गेनिंग रेशो क्या होती है। दोनों में से कोई एक भी चीज़ समझ आ जाए तो इजी है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे पिज़्ज़ा की, ए और बी 2 भाई हैं, या पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो पार्टनर्स ही ले लेते हैं। दोनों मिल के जो हैं खाना खा रहे हैं, अपनी अपनी प्लेट्स में वो खाना खा रहे हैं। अब
सपोज़ इसके पास जो भी चीज़ थी वो कुछ भी चीज़ें वो खा रहे हैं, इसके पास 5 पीसेस ऑफ समथिंग है, से स्वीट्स ले लेते हैं, और इसके पास 3 पीसेस ऑफ स्वीट्स हैं जो ये लोग खा रहे हैं। बी ज़्यादा नहीं खाता है इसलिए उसको कम दें, ठीक है। अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, सी उनके घर में आ गया, एज एन गेस्ट आया, और ये सारा ही जितनी स्वीट्स थी वो ऑलरेडी अपनी प्लेट्स में रख चुके हैं। तो अब ये इस कंडीशन में ये क्या करेंगे, इस कंडीशन में इसमें से हिस्से इसको दिए जाएंगे, है ना, सी को देंगे। अब सी नया पार्टनर खाली प्लेट लेके बैठा है तो क्या करेंगे, इसमें से कुछ पीसेस यहाँ डाले जाएंगे, इसमें से कुछ पीसेस डाले जाएंगे। अब वो कौन कितना देता है उस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड नहीं करता कि इसके पास कितना शेयर था या इसके पास कितना था, कौन कितना देता है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये जो लोग, ये जो पार्टनर्स अपना हिस्सा दे रहे हैं, ये कौन है, ये हैं सैक्रिफाइजर्स, ये हैं सैक्रिफाइजर्स। और जिसको फ़ायदा हो रहा है, जिसको अब पीसेस मिलने वाले हैं, ये कौन है, सी कौन है यहाँ पे, गेनर, ठीक है। तो सबसे पहले समझना क्या है कि कौन दे रहा है, जो भी दे रहा है वो सैक्रिफाइजर है, और जिसको मिलने जा रहा है वो है गेनर। अब इसको निकालने के लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, वी यूज़ वन फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या होगा मैं यहाँ लिख देती हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो का, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, ये रहता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, या ओल्ड रेशो भी हम बोल देते हैं। ओल्ड रेशो में से जो पार्टनर का हिस्सा होगा वो माइनस न्यू, ये हम इंडिविजुअली निकालते हैं। अच्छा, अब अगर आंसर में शेयर जो है अगर नेगेटिव में आएगा तो जिसका भी नेगेटिव में आता है वो गेनर होगा, वो होगा गेनर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ, वैसे कल मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि गेनर कैसे निकालना है, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो वैसे ही मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले ही लेती हूँ कि राम श्याम एंड मोहन है, ये 3 पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी इक्वल। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि अब ये 5:3:2 में अपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वल वाली हो गई ओल्ड और ये हो गई हमारी न्यू। तो हम इंडिविजुअली चेक करते हैं कि किसको कितना मिलने जा रहा है, ठीक है। तो हम पहले राम का चेक करेंगे, इसकी ओल्ड रेशो, अब इक्वल है ना, इक्वल में 1:1:1 ही रहती है, तो 3 पार्टनर्स है तो 1:1:1 रहेगी। तो राम का ओल्ड शेयर कितना है, 1/3 टोटल ऑफ दिस, ठीक है, 1/3 माइनस न्यू रेशो राम की कितनी है 5/10। तो ये कितना निकल के आएगा मेरे पास, अगर मैं एलसीएम लेती हूँ यहाँ पे आता है 30 और ये हो जाएगा 10 माइनस 15, तो ये आया -5/30। इसका मतलब जो राम है वो गेन कर रहा है, ही इज़ अ गेनर, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे शाम का। शाम का शेयर अगेन 1/3 था, ओल्ड, न्यू है उसका 3/10, एलसीएम आया 30, 10 माइनस 9, ये आया 1/30। अब ये पॉजिटिव साइन में, यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो ये हो गया सैक्रिफाइजर। ऐसे ही हम मोहन का निकाल लेंगे, 1/3 उसका भी ओल्ड था और न्यू है उसका 2/10, एलसीएम आया 30, तो ये निकल के आया मेरे पास 4/30। अब ये भी पॉजिटिव में है तो ये भी हो गया सैक्रिफाइजर, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए आपको समझना क्या है कि हमारे पास 2 तरीके की गुडविल होगी। एक गुडविल होती है जो बुक्स में होती हैं या बैलेंस शीट में आपको नज़र आती हैं,
और एक जो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जिसको जो एडजस्टमेंट में मिलती है, ठीक है। एक गुडविल मिलेगी आपको बुक्स में और दूसरी मिलेगी आपको एडजस्टमेंट में। मैं ईजीएस्ट वे बोल रही हूँ, बुक्स लिखा है मैंने और एडजस्टमेंट लिखा है। और जब भी मैं बुक्स बोलूँगी, बुक्स का मतलब क्वेश्चन की बैलेंस शीट, क्वेश्चन की बैलेंस शीट। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर आपको गुडविल लिखी हुई है, मैं बना के भी बता देती हूँ। एक बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर सपोज़ यहाँ पे गुडविल कुछ भी अमाउंट लिखी हुई है। अगर कभी भी यहाँ पे लिखी है, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जानी है, तो वो किन पार्टनर्स को मिलेगी? वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि बैलेंस शीट में अगर कोई भी चीज़ से मेरा मतलब है रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, गुडविल, ठीक है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो भी आएंगे हमारे, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगी। इसको याद रखना है। बैलेंस शीट के अंदर वाली चीज़ें अदर देन ये रिज़र्व्स और उनके बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ हमारी गुडविल की, रिज़र्व की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की। इनकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो होती है, और इसको आप याद रखेंगे हमेशा, इम्पॉर्टेंट में मार्क कर लेना है इसको, ठीक है। तो जो बुक्स की गुडविल होगी उसको हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एक गुडविल होगी हमारी, इसकी मैं जस्ट पहले आप इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी जर्नल भी बता देती हूँ। अब ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब, अब हम यहाँ पे अगर एक बार ये पार्टनर्स में बांट दी जाएगी, पार्टनर्स ले लेंगे ना, तो हम जब आंसर की बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम उसमें ये गुडविल शो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये पार्टनर्स में बांट दी जाएगी तो ये गुडविल बैलेंस शीट, आंसर की बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पार्टनर्स में बांट देते हैं। अब गुडविल एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करके, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और ये किस रेशो में होगी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। इसको हमेशा याद रखना है आपने। इसको और वे में, इजीएस्ट वे में लिखना है आपको। जर्नल समझ नहीं आ रही है तो ABC अगर 3 पार्टनर्स है तो जर्नल क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर फिक्स्ड होगी तो एज करंट अकाउंट लिख देंगे, बीज करंट अकाउंट लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट लेंगे, गुडविल एज इट इज़ रहेगा। याद रखना है ये कौन सी गुडविल है, जो बुक्स में है, यानी कि जो बैलेंस शीट में, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लिखी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट वाली गुडविल। एडजस्टमेंट वाली गुडविल, इसको हम बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल मतलब जो आपने चैप्टर इससे पिछला किया ना, कैलकुलेशन और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला, कि आप कंप्यूट करके निकालेंगे, या फिर आपको कंप्यूटेड गुडविल दी होगी, ठीक है। नहीं दी होगी तो आप कंप्यूट करेंगे। कौन कौन से मेथड है अभी हमने पीछे पढ़े हैं ये सारे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए यू नीड दैट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। जब कभी भी ऐसा दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो है वो निकालेंगे। पहले सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकलेगी, उसके बाद हम इस गुडविल को किस तरीके से बांटते हैं, हम लिखते हैं गेनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स अकाउंट। गेनर जो होगा वो डेबिट होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने भी राम श्याम वाला किया था, इसमें गेनर कौन था, इसमें गेनर था राम, और जो सैक्रिफाइजर थे वो श्याम और मोहन थे। तो अगर यहाँ पे इनको लेकर जर्नल बनानी है तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू
मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी जनरल बनेगी। और याद रखना है हमेशा वैल्यूड गुडविल के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकालनी है। इसमें कभी भी ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स मत कर देना, हमेशा ये गेनर्स और सैक्रिफाइसर्स में जाएगा। जो बुक्स वाली होती है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जाती है, जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल होती है वो हमेशा गेनर और सैक्रिफाइसर में ही जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ इससे रिलेटेड। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विजय एंड सोहन शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन इक्वल रेशो। रेशो क्या चल रही है? इक्वल। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। देखो पहले इक्वल था, अब 5:3 हो गया। दैट मीन्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसमें। तो इसमें जब भी ऐसे, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाल लेनी, कौन सैक्रिफाइजर है कौन गेनर है। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड। अब ये वैल्यूड लिखा है ना, अगर यहाँ वैल्यूड नहीं लिखा होता तो मैं गुडविल को राइट ऑफ करने का काम करती, बट वैल्यूड गुडविल दी है 8000 की, यानी कि मुझे ये वाली एडजस्टमेंट करनी है, ये नहीं करनी है मुझे ये वाली एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया गया? वैल्यूड। 8000 की वैल्यूड गुडविल है। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो क्या किया उन्होंने, ओल्ड शेयर था, न्यू शेयर था, सैक्रिफाइजर और गेनर निकाला। कैसे निकाला? विजय का ओल्ड माइनस न्यू किया, उसका आया 1/8, वो गेनर है, यानी -1/8 है उसका, और सोहन का है 1/8। तो इसका मतलब विजय है मेरा गेनर और सोहन है सैक्रिफाइजर। तो इस केस में एंट्री देखो, विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब बात रहेगी अमाउंट की। अब देखो गुडविल कितनी है यहाँ पे? गुडविल है 8000 की, और जो रेशो निकल के आई वो इक्वल नहीं कर देना 1:1। यहाँ जब गेनर और सैक्रिफाइसर निकलते हैं तो ये रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 1/8 करेंगे। तो इसको कट करके कितना आएगा? 1000। 1000 से विजय गेन कर रहा है और सोहन 1000 से सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्रीज बनती है। अभी हम इसको डिटेल में करेंगे आगे। चलो यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि ट्रीटमेंट ऑफ पहला स्टेप में आपने क्या करना है, अपनी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी है। देन आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को करना है, उस क्वेश्चन में डेफिनेटली करना है, इफ गुडविल इज गिवन। ठीक है, देन हमारे पास हमारा थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में हम लोगों ने बात करनी है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स की। ट्रीटमेंट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टेप नंबर 3। इसको ध्यान से ये देखो, आपका अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया, आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत कम प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि इन चीज़ों को याद रखना है आपने, आपके माइंड में ये बस जानी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses। ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits and losses। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि accumulated profits and losses की लिस्ट में क्या क्या आते हैं। पहले तो आपने ये समझ लेना है कि ये मिलेंगे कहाँ। देखो एक बैलेंस शीट क्वेश्चन की बनी होगी, सीधी सी बात, क्वेश्चन में ही आपको ये चीज़ें दिख जानी है। आपने जब क्वेश्चन रीड करना है उसको पहले ही टिक कर लेना है कि ये चीज़ें मुझे नज़र आ गई। क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट है ये, लाइबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व लिखा हुआ या जनरल रिजर्व भी हो सकता है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस लिखा हुआ है, या आपको वर्कमैन, अब ये नई चीज़ें सुन रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है। ठीक है, या आप इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको गुडविल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मिल जाता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस दोनों तरफ हो सकते हैं, तो वो ध्यान रखना है कि कौन सा किधर है। जो ये वाले हैं ये प्रॉफिट्स में है, और ये हमारे डेबिट वाले जो है, सॉरी एसेट वाले जो हैं ये लॉसेस हैं। तो ये P&L जो है ये लॉस है, ये वाला P&L प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, या एडवर्टिजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होगा। मैं इसको डिटेल में करवाऊंगी अभी आपको, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ उनका करना क्या होता है। एडवर्टिजमेंट सस्पेंस अकाउंट होगा, देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। तो ये हमारी लिस्ट है
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। अब मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर बैलेंस शीट में कोई चीज़ दी होती है जो पार्टनर्स में बंटती हैं, जैसे गुडविल, तो उनको हम कैसे बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। बस यही चीज़ पकड़नी है आपको। बुक्स में क्वेश्चन की बैलेंस शीट, इसको बुक्स बोलते हैं, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर आपको लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिख जाए, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ दिख जाए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ दिख जाए, या एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस आपको नज़र आ जाए, तो इनका क्या करना है, इनका बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम गुडविल का करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। अब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। अब आप बोलोगे मैडम इसकी जर्नल कैसे बनेगी? देखो भाई, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका बैलेंस क्या होता है, सॉरी डेबिट, यहाँ एसेट लिख दिया था मैंने, डेबिट। उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो जब इनको बांटना है तो उल्टा कर देना है, डेबिट वालों को क्रेडिट में डाल देना है, क्रेडिट वालों को डेबिट में डाल देना है। तो हमारी जर्नल क्या बनेगी, चलो एक जर्नल बना लेते हैं इनके लिए, देखना तो नहीं चाहेंगे। रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये क्रेडिट में, क्रेडिट बैलेंस है ना, इनको जर्नल बनाते हुए डेबिट में डालते हैं। इंडिविजुअली बना सकते हैं, कलेक्टिवली भी बना सकते हैं आप जर्नल। जर्नल क्या बनेगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, देन वर्कमैन compensation reserve account debit to old partners capital account या फिर करंट अकाउंट। ये या क्यों बोला, देख लेना है, कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो ये बनेगी जो लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हैं उनके लिए जर्नल। अगर हमारे लॉसेस हैं ये वाले, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये डेबिट में दिए, डेबिट बैलेंस होता है इनका, तो इनको क्रेडिट में डाल देना है। तो पहले किसको लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ये हमारे लॉसेस हैं, ये हमारे प्रॉफिट्स हैं। क्लियर है? तो इनके बेसिस पे हम सारे भाई देखो, मैंने सिर्फ 3 स्टेप्स अभी आपके लिए हैं। पहले स्टेप में हमने सैक्रिफाइसर और गेनर निकाला, दूसरे स्टेप में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को देखा, अब तीसरे स्टेप में हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब इसके बाद हमारे पास जो है जो स्टेप हम फॉलो करेंगे वो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट वगैरह, है ना। तो आपको पहले ये 3 चीज़ें जो है डिटेल में हम करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कैसे करने, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है वो आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच।